नमस्कार, आदाब। मैं शुमाइल सौदागर। आप देख रहे हैं खबर लाइव न्यूज़। एक शौहर, 17 साल पुराना रिश्ता, 2 बच्चे और एक दिन बीवी अचानक लापता हो जाती है। तलाश जारी रहती है, लेकिन जब वो मिलती है तो किसी और की बीवी बन चुकी होती है। जी हाँ, जयपुर में सामने आया है फर्जी निकाह का चौंकाने वाला मामला, जहां एक काजी ने बिना तलाक की एक महिला का निकाह किसी और से पढ़वा दिया। पति फ़हीम खान ने हमारे साथ बातचीत में अपना दर्द साझा किया। सुनिए उसी की ज़ुबानी इस रिश्ते के साथ हुए धोखे की पूरी कहानी। बताएं क्या है पूरा मामला। भाई, मेरा नाम फ़हीम खान है और मैं मौलाना मकान में रहता था, बंगलुरु मकान में। और वो मेरा मकान मालिक आता जाता था। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं और वो आता ही था महीने के महीने जैसे रोज भी आता था कभी कभार। तो वो मेरी बीवी को पीछे से पैसों का लालच दे के पहला फुसला के और वो यहाँ से ले गया। उस बात का मुझे पता नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था काम से, वही मेरा काम रहता उसमें मैं गया हुआ था मेरे काम से। तो उसके बाद मैं जब मेरी वाइफ को देखा इधर उधर रिश्तेदारों में सब में ढूंढा ढांढा, वो नहीं मिली। मैं खाने भी गया। दूसरे दिन तो उन्होंने कि एक बार और आप अच्छी तरह से तहकीकात कर लो ससुराल में इधर उधर, उसके बाद रिपोर्ट रहेगी। तो जब वो नहीं मिली तो मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट कलकत्ता थाने में लिखवा दी थी। ये रिपोर्ट आपने कौन से साल में कराई थी? 21 में 1 तारीख को। तो वो कलकत्ता थाने वालों ने रिपोर्ट लिखी। फिर मैंने उसको बाद और रिश्तेदारों में मेरे ससुराल वगैरह सब जगह मैंने मालूम करा, तो किसी ने मुझे खबर नहीं दी, ना ससुराल वालों ने दी ना और किसी ने दी, क्योंकि ससुराल वालों को सब पता था ये कि ऐसी बात है। उसके बाद मैंने तहकीकात करी तो मुझे पता चला कि मोहम्मद यूसुफ उर्फ बबलू मेरी वाइफ को पूरा सीरियस कहा है। तो मैंने उनको थाने वालों को जाके बताया तो वक्त मुझे उन्होंने उसको बुला के पकड़ लिया। तो इसके बबलू के घर वाले सब आ गए और मिलने के कुछ जिम्मेदार आदमी आ गए। उन्होंने इसको पूछा तो मैं बता दिया, मतलब कि आज के बाद में इसके लिए तो मेरे पास कागज में लिखा हुआ ताकि वो मैंने लिखवा लिया था वहाँ। तो इसने मुझे लिख के दिया था आज के बाद इसके भी बच्चों से नहीं मिलूंगा। उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरे मेंटेनेंस का केस कर दिया 18 तारीख को। 18 तारीख को मेरे मेंटेनेंस का केस कर दिया और मेरे को ससुराल भी गए हम, लेकिन मेरी सास ने मुन्ना भाई और हम सद्दाम लोग भी गए थे। तो भाई नहीं आती बात। मोहम्मद यूसुफ नाम है इसका, असली बबलू कहते हैं, पचरंग पट्टी में रहता है। हफीज़ मुतवल्ली का लड़का है। और जबकि हफीज़ मुतवल्ली को ये पता था कि इसकी वाइफ चली गई है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी हुई है, उसके बावजूद भी हफीज़ मुतवल्ली, उसकी वाइफ और आरिफ उसका भाई जो वकील है, वो सब इस निकाह में शामिल थे। जो कि कानून का वो बनता है वो कि भाई कानून सबको न्याय दिलाऊंगा, उसने भी ये गाला मेली करी है। वो चाहता तो ये काम नहीं होता, लेकिन इन्होंने सबने मिलके इस काम को करा। और मेरी सास भी इसमें मौजूद है, जो कि लालची औरत है वो थोड़ी सी। और उन्होंने भी जाहिर सी बात है कि पैसे लिए हैं, 2-3 लाख रुपए बबलू से लिए चीज़ के, ताकि आप इन पे कार्रवाई करी जाए। एक तो ये मोहम्मद यूसुफ बबलू नाम है इसका, और वकील आरिफ हफीज़ मुतवल्ली का लड़का, ये भी उसका भाई है बबलू का। इनको पूरी बात का पता था, पूरी जानकारी थी इनको कि फ़हीम की वाइफ चली गई है, फंडे चल रहे हैं, सारे काम इनको पता थे। और फिर भी इन्होंने, हफीज़ मुतवल्ली ने और उसकी बीवी ने और आरिफ ने ये निकाह में शामिल हुआ और इन्होंने निकाह कराया होटल में, जबकि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। बिना तलाक के कोई भी निकाह नहीं होता है, पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है। तो इनके ऊपर भी कुछ एक्शन होना चाहिए। उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब वो कब देंगे कब नहीं देंगे, तो मैं मजबूरन मीडिया में आया हूँ, नहीं तो मैं आता नहीं, इतना टाइम से मैं नहीं आया। मजबूरन मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है। मेरे को धमकियाँ भी दे रहे हैं उनके लोग और उनके घर वाले और भी लोग हैं। मेरे पे कई रिपोर्टें भी झूठी मेरी करा दी कि मारपीट की, मैं जबकि मैंने सब कुछ उनके साथ नहीं करा और मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मजबूरन मैं बाबा साहब के हुक्म जारी के मैं गया ऑफिस
जब जाके उन्होंने फ़ोन करा, ऐसे ऐसे बात हुई, अभी भी कुछ नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है अन्याय, मेरी वाइफ का नाम है हिना और मेरे 2 बच्चे जिसका एक नाम है अरहान खान और एक रियान खान। रियान खान बड़ा है और अरहान खान छोटा है। तो बच्चों की भी मेरी बर्बादी हो रही है, ना तो उनकी लिखाई हो रही है ना पढ़ाई हो रही है। और बबलू ने उसको पैसों का लालच देके मेरी वाइफ को और उसके नाम एक सड़बे मकान नाम करा है शबनम कॉलोनी में, जिस प्लाट नंबर है 23-45 गज का प्लाट है, 4 मंजिल उसको दिया है। उसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए आज की तारीख में। तो उसको पैसों के लालच में ले लिया, जबकि मेरी वाइफ ऐसी नहीं थी। 17 साल से वो मेरे साथ नहीं रही थी, 16 साल से, लेकिन इन्होंने मेरे साथ ये अन्याय करा है। इस बात को आज 17 साल लगभग हुए, 12 साल तो मेरे साथ रही है, 13 साल। इस सारे घटनाक्रम में आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी शादी कौन से साल में हुई? साहब मेरी शादी हुई थी 6 तारीख को और लगभग 16 साल 17 साल हुआ है। इस घटना का आपको कैसे पता लगा कि आपकी बीवी किसी और दूसरे शख्स के साथ है? मुझे शक ये हुआ, वैसे तो इस पर मुझे कोई शक नहीं था, लेकिन जब शक हुआ मुझे कि जब ये बुलंदशहर गया यूपी मेरी शादी के वहाँ, मेरे को गांव वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा आदमी फहीम भाई यहाँ आया है और ऐसे ऐसे मसला है। जब जाके मेरे को इस चीज़ का पता चला। और ये आपको कब पता लगा कि आपको बिना तलाक दिए आपकी बीवी ने दूसरे शख्स के साथ निकाह कर लिया? साहब मुझे इस बात का जब पता चला कि 2-4 जने उन्होंने कहा कि तेरी वाइफ का निकाह हो गया है बबलू के साथ। जब मैंने छानबीन करी, जो कागज़ थे कुछ निकाले करे, जब मुझे पता चला कि वाकई में मेरे पास जब तक सबूत नहीं आएगा मेरे पास मैं कैसे किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दूँ। लेकिन इसने मेरे साथ बहुत गलत करा, और जबकि इसने मेरी वाइफ को 5 जनों के बीच में कुरान उठा के बहन बना रखा था। इस बात के लोग बहुत गवाह भी हैं। उसके बाद भी इसने बहन बना के हरामखोरी करी और मेरे साथ छुरी मारी मेरे पीठ पे। इसका मेरे को न्याय मिलना चाहिए और ये लोग इसमें बंद होना चाहिए। काजी मोहम्मद यूसुफ और जो इसमें लोग और हैं बीच में जो गवाह हैं, इनके पीछे भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो भी है। आप कह रहे हैं कि काजी ने निकाह करवाया, तो मुस्लिम शरीयत के हिसाब से तो बिना तलाक हुए दूसरे शख्स के साथ निकाह नहीं होता। तलाकनामा आपने काजी से बात करी, तो काजी का क्या कहना है इस मामले में? काजी साहब का ये कहना था, पहले तो मैंने कराई नहीं, उसके बाद जब शेख काजी साहब के हम गए, जब हुई कागज दिखाए, तो वहाँ जो कह रहे हैं साहब मेरे से गलती हो गई। मेरे से ये कहा मोहम्मद यूसुफ ने, बबलू ने और लोगों ने कि तुम निकाह पढ़ाओ, तुम्हें तलाकनामा दे देंगे। और अब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं इस मामले में, क्योंकि इनके हाथ लालच थी। इन्होंने 30,000 रुपये लेके ही निकाह पढ़ाया। और भी इनके कई मामले हैं जो शेख काजी साहब को पता है कि ये फर्जीवाड़ा इसमें कर रहा है। इन्होंने 2-3-4 निकाह और भी हैं जो उनके आंखों के सामने हैं, और इसके अलावा पता नहीं कितने इन्होंने करा होंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है, जो कि तलाक के बिना निकाह पढ़ाना ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं है ऐसा, लेकिन इन्होंने कराया काम। तो मैं चाहता हूँ ये बंद होए और इनके साथ जो होना चाहिए कानून, इनके साथ इनको सजा दे। शेख काजी से भी मेरी दरख्वास्त है कि साहब ये जो है ये आपके मौजूदगी में ये निकाह हो रहे हैं फर्जीवाड़े, इनको आप रोको। ये मेरे साथ ही नहीं है, और भी कई लोग हैं जिसमें बहुत से लोग क्या करते हैं फिर कि साहब निकाह कर लेती है बीवियाँ या आदमी, फिर उनमें झगड़े होते हैं, उनमें कई लड़की मरती है, लड़का मरता, अत्याचार होता है। फिर बाद में आदमी मजबूरी में ही कदम उठाता है गलत, इससे पहले कोई कदम नहीं उठाता गलत। आपने सुना होगा इस वक्त मामले कई चल रहे हैं, बीवी ने मार दिया आदमी को, आदमी ने बीवी को मार दिया, यही चक्कर में होते हैं। जिस काजी ने आपकी बीवी का दूसरा निकाह कराया उस काजी का क्या नाम है? और आपका जो निकाहनामा आपने निकाला है, निकाहनामे में जगह का नाम तो जयपुर बता रहा है और निकाहनामे की प्रतिलिपि जो है वो दिल्ली की बताई जा रही है। तो ये सारा मसला किस तरह से? मौलाना साहब के इमाम साहब हैं मोहम्मद अमजद साहब, और जबकि इतनी ऊंची जगह के आदमी हैं इमाम, इनके पीछे पूरी नमाज पढ़ते हैं, जमात खड़ी होती है, हज़ारों आदमी इनके पीछे नमाज पढ़ता है, इनके भरोसे पे कि भाई हमारे इमाम हैं। और इन्होंने फिर भी ये इनकी आईडी है मोहम्मद अमजद साहब, इनका नाम है, एड्रेस 4 दरवाजे जियाउद्दीन कॉलोनी, और इन्होंने सिर्फ अब्दुल्ला लिख दिया। और ये जो निकाहनामा है ये वाला,
ये निकाहनामा दिल्ली शॉप है, वहाँ पे प्रिंट छपती है, वहाँ से प्रिंट आई हुई है। और इसमें कोई भी ना तो मोहर है ना सीरियल नंबर है, कुछ नहीं है। शेख काजी साहब ने भी कह दिया कि भाई ये फर्जी वाला है, ये निकाह हुआ नहीं है। और इसमें अगर निकाह पढ़ाना था तो पहले तलाकनामा लेते सबसे पहले, उसके बाद निकाह पढ़ाते, और वो भी जयपुर के हिसाब से। भाई जब जयपुर में आदमी रह रहा है, जयपुर की आइडिया, जयपुर का सब काम है, तो इन्होंने दिल्ली से ही क्यों ये फर्जी वाला करा, फोटोकॉपी क्यों मंगाई थी। इसमें मोहम्मद यूसुफ का भाई भी आरिफ निकाह में, और उसकी माँ भी है, और उसका बाप भी हफीज़ मुतवल्ली जाके उनका मकान है तो पचरन पट्टी में, और जो बबलू रहता है वो करवाला रहता है जगदीश कॉलोनी में। तो आपने काजी साहब से जब बात करी, शेख काजी साहब से, उन्होंने ये जवाब दिया कि ये निकाह फर्जी है। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने कानूनी क्या कार्रवाई शुरू करी? मैंने ये कहा मौलाना साहब के, इमाम साहब से कि साहब आपने निकाह पढ़ा दिया, अब तलाकनामा तो लाओ। तो बोले यार वो बबलू के पास है, वो दे नहीं रहा, वो नहीं कह रहा, कहला रहा। तो मैंने क्या आप लेके आओ तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दूंगा, आपकी दर्ज कर दूंगा रिपोर्ट। तो मुझसे यूँ कहने लग गए कि जने कितने निकाह हो गए ऐसे, तो अगर तुम्हें को ऐसा लग रहा है तो करा दो, जब कुछ भी नहीं होगा इस मामले में। तो आप पुलिस के पास गए? मैं पुलिस के ने पास क्या गया। कार्रवाई की या क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये दिया साहब, उनको पकड़ लिया था, 3 बजे बुला लिया था उनको, रात को 10 बजे छोड़ा। कुछ लोग 4 दरवाजे से, कुछ जिम्मेदार आदमी आ गए वहाँ, तो बोले भाई बुलाओ उसको, बबलू को, उससे ले आओ। तो इन्होंने फ़ोन करा होगा या लोगों ने करा होगा, उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया अपना। उसके बाद लोग बागों ने कहा भाई उन्हें 2-3 दिन का टाइम दो, ताकि ये तलाकनामा और ये जो कागज़ है, जो भी दस्तावेज है, जो ओरिजिनल है, वो पेश करें। उसके बाद आज 5वां दिन है, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना उनके खिलाफ ये हुआ कि भाई तुम कागज़ लाओ तो ठीक है, नहीं तो आप इनको बंद करा जाए। मेरी तो राय ये है। अब आप क्या चाहते हो, किस तरह से कार्रवाई हो, किस तरह से आपको इंसाफ मिले? साहब मुझे कानून से यही लगाव है, मैं अभी तक जो भी कर रहा हूँ कानून के हिसाब से ही कर रहा हूँ, कानून के दायरे में ही रह के मैं सारा काम कर रहा हूँ। जबकि मैं चाहूँ तो मैं लड़ भी सकता हूँ, झगड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे पे तोहमत लगा दी कई बार, 1-2 बार रिपोर्ट भी मेरी झूठी सच्ची करा दी, मुझे बंद भी करा दिया। वो उनका क्या है साहब, पैसे वाली पार्टी है, वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के पैसे। वो बबलू से मेरी 2-3 दफ़ा माथा फोड़ी हुई, तो वो यही कहता है कि मेरे पास पैसा है, मैं जो भी करूँगा पैसे के बल पे करूँगा। अब मैंने इस सारे घटनाक्रम में आपने 2-3 साल का पीरियड बता रहे हो, इस पीरियड में आपने कभी अपनी बीवी से संपर्क करने की या कोई बात करने की कोशिश करी, या उसने कोई जवाब देने की नहीं कोशिश साहब, करी? अभी तक कोई मेरी ऐसी बात नहीं है। हाँ ये कि 1-2 दफ़ा मेरी फ़ोन पे माथाफोड़ी ज़रूर हुई बच्चों को लेके, जैसे बच्चों को नहीं भिजा दिए, बच्चे भूखे प्यासे घूम रहे हैं, 2-2 बजे तक सो रहे हैं, बच्चे कुछ खा नहीं रहे हैं। तो साहब बाप हूँ, मेरे को दुखाता, उसको दुखाया नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से पाला मेरे बच्चों को। मैं मजदूरी करता हूँ, कैसे भी मैं अपना पेट पाला है मैंने, और अच्छा रह रहा था मैं। जबकि वो मेरा सोना भी ले गई, 4.5 लाख का सोना है, 2,90,000 रुपये नकद है, और 600 ग्राम चांदी है। उसके मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरे बिल है, सब है मेरे पास। अब मेरे साथ अत्याचार करा उन लोगों ने, उसने भेज बना के जो भी करा वो गलत करा। आज ऐसे समाज में होने लग गया तो कौन किस पर भरोसा करेगा। ताकि मुझे बिल्कुल चाहिए कि ये लोग बंद होए और मुझे इंसाफ मिले। और काजी साहब ने जो इमाम साहब ने जो यहाँ पे कराया है, मौलाना साहब के दरगाह में, मोहम्मद अमजद साहब ने, इनको तो कैसे भी करके इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े जंगल पे नमाज पढ़ा रहे हैं 5 टाइम की, और ये इन्होंने गुनाह करा है। तो पैसे लेके कब तक ही खा लेंगे, 2 दिन 4 दिन, इनके कहीं ना कहीं बीमारी में लगेंगे। निकाह कोई मजाक नहीं, ये एक पाक रिश्ता होता है, लेकिन जब रिश्ता ही लालच की भेंट चढ़ जाए तो न्याय की उम्मीद ही सहारा बनती है। फ़हीम खान आज सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कानून और समाज के लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं। सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, सवाल ये है कि अगर ऐसे फर्जी निकाह चलते रहे तो कल को किसी का भी रिश्ता सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या काजी पर कार्रवाई होगी? क्या फ़हीम को मिलेगा इंसाफ? हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे, आगे की हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए खबर लाइव न्यूज़।